तो गाइज ये है पिक्सल 6 और रिसेंटली मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है विद 2023। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके 5 बेस्ट पॉइंट्स और 5 वर्स्ट पॉइंट्स फॉर यू, ठीक है, ताकि आप सिंपली आपका एक डिसीजन ले पाए। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, काफ़ी क्रिस्प, सिंपल और शॉर्ट होने वाला है। इसी के साथ एंड में मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो बाकी किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, सो मेक श्योर करो उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वर्स्ट पॉइंट्स की। सबसे पहला वर्स्ट पॉइंट है इसका डिस्प्ले। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए एक वर्स्ट पॉइंट हो, बट काफ़ी लोगों ने इसके बारे में ये एक बहुत बड़ी कंप्लेन की है कि इसका जो डिस्प्ले है वो अप टू द मार्क नहीं। पहले तो ब्राइटनेस बहुत कम है कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ रिफ्रेश रेट, तो यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जहाँ पे कॉम्पिटिशन आपको 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज ऐसे डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट दे रही है। नाउ दिस डज नॉट मीन द स्क्रीन इज बैड, स्क्रीन बुरी नहीं है, बट इन विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिशन ये कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाता है। सेकेंड, प्राइसिंग। अब ये बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे, अगर वर्स्ट और बेस्ट पार्ट बताऊं तो बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे कि भाई इसकी प्राइसिंग में प्रॉब्लम है, बट दैट इज़ द ट्रूथ। इसकी प्राइसिंग आप कभी फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो 43,000 जाती है, कभी 30,000 जाती है, 33,000 जाती है और कभी 27,000 जाती है। तो जो लोग 43 में लेते हैं उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, विच आई डोंट थिंक इज़ अ गुड थिंग। तो जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ एंड इंपॉर्टेंट डेट्स पे इस फ़ोन को हमेशा सेल पे रखता है फ्लिपकार्ट। अभी ये 33,000 में अवेलेबल है, मैं तो बोल रहा हूँ अभी कार्ड डिस्काउंट वगैरह लेके खरीद लो, ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा, या 26 जनवरी का वेट करो, ठीक है। सो प्राइसिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस फ़ोन के साथ, एंड ये गूगल का प्रॉब्लम है या फ्लिपकार्ट का प्रॉब्लम है, आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स अबाउट दिस फोन, ठीक है। सो थर्ड थिंग जो आती है इसकी चार्जिंग। इन 2023 आई डोंट फील चार्जिंग इतनी स्लो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि चार्जिंग एक ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा इसेंशियल बन गई है, एंड पीपल आर नॉट यूज टू ऐसे स्लो चार्जिंग, राइट। आप किसी को भी देखोगे फटाफट चार्ज करके निकलने में की देरी में होते हैं, राइट। तो कोई स्लो चार्जिंग से इतना यूज टू रहा नहीं है, क्योंकि हर कंपनी अभी आपको 65 वाट 120 वाट और उससे भी ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो आई फील दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस फोन। इसकी चार्जिंग बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। अब इसके साथ ये भी है कि इसकी बैटरी लॉन्जेटिविटी और बैटरी लाइफ अच्छी है, राइट। आई वोंट से द बेस्ट है, बट अच्छी है, राइट। बट देन अगेन चार्जिंग इज टू स्लो। मतलब मेरे खुद के साथ, राइट, ये मेरा डेली ड्राइवर फ़ोन है, इसके बारे में और भी वीडियो करने वाला हूँ बाय द वे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मेरा डेली ड्राइवर फ़ोन है ये, एंड काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि यार मेरे को बहुत जल्दी चार्जिंग करने की ज़रूरत है, बट ये इतना स्लो चार्ज होता है कि यार टाइम वेस्ट हो जाता है। सो चार्जिंग इज़ अ मेजर पार्ट विच आई फील इज़ प्रॉब्लमेटिक। जो फोर्थ चीज़ है वो है इसका प्रोसेसर। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, इस प्रोसेसर के अपने कुछ बेनिफिट्स जो मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बताने वाला हूँ, बट ये प्रोसेसर एकदम अच्छा परफॉर्मेंस वाला नहीं है, ठीक है। रियलिटी ये है कि ये इंटेंडेड डेली नीड यूजर्स के लिए, ये गेमिंग के लिए इंटेंडेड नहीं है। तो आपको गेमिंग के लिए जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नहीं मिलेगी। सी आप डे टू डे टास्क कर रहे हो, अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई लैग नहीं आएगा, कोई स्टटर नहीं आएगा। बट अगर आप गेमिंग करते हो वहाँ पे ये चिप उतना परफॉर्म नहीं कर पाती है जितना नॉर्मली बाकी चिप्स कर पाती है, ठीक है। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट, कि काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है जो आजकल ये 30,000 वगैरह की रेंज में फ़ोन खरीद रही है, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट गेमिंग परफॉर्मेंस, और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, विच इज़ अनदर प्रॉब्लम। एंड द फिफ्थ एंड द फाइनल प्रॉब्लम जो आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं भी है, इसमें ना आपको बहुत एक्स्ट्रा वैगेंट फीचर्स नहीं मिलते। ऐसे नहीं है कि आप 100-150 लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन कर पा रहे हो, ये कर पा रहे हो, वो कर पा रहे हो, ऐप लॉक आ रहा है, ये सब नहीं मिलता। दिस इज नॉट इंटेंडेड फॉर दैट पर्पस। अभी इवन दो इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर दैट, ये यूज़ के लिए इंटेंडेड है, तब भी कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आई थिंक एक इंडियन ऑडियंस को एक्सपेक्ट होने लगे हैं अपने फ़ोन से, जो इस फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। ये काफ़ी एक स्ट्रेट गोइंग फ़ोन है, तो काफ़ी ऐसे उल्टे फुल्टे फीचर्स है, जैसे चेंजिंग फिंगरप्रिंट एनिमेशन वगैरह, जो काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रिक्वायर्ड, बट काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं, जो आई थिंक ये फ़ोन नहीं देता है, विच माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर अ फ्यू पीपल, ठीक है। अब तो ये कर लिया हमने बुरी बात है, चलो अच्छी बातें करते हैं। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, एंड आई थिंक अच्छी बातों में सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे हिसाब से है वो है भाई इसका कैमरा। बहुत प्यारा कैमरा है, और मैं बैक कैमरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका फ्रंट कैमरा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सो बैक कैमरा की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही उम्दा कैमरा है। इनफैक्ट MKBHD की ब्लाइंड कैमरा टेस्ट में ये फ़ोन को लाइक टॉप स्पॉट मिला था, ये जीत गया था वो कॉम्पिटिशन, इन कंपैरिजन टू इवन iPhone 14 Pro Max, जो भाई इससे कई ज़्यादा महंगे, राइट।
तो इस फ़ोन का कैमरा मैं बोलूँ तो बहुत ही बढ़िया है, इससे फ़ोटो लेने में बहुत मज़ा आता है, राइट। एंड इसके साथ हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, जो पॉइंट नंबर 2, सॉफ्टवेयर फीचर्स। अब सॉफ्टवेयर अपडेट भी अलग एक पॉइंट है, बट सॉफ्टवेयर फीचर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला, इसके साथ फ़ोटो लेने में बहुत मज़ा आता है। तो आपकी स्क्रीन पे 2 फोटोज़ आ रही है, एक फ़ोटो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार लाइन्स है, जो रेलवे के लिए जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स होती हैं वो दिख रही होंगी। अब देखिए इस फोटो में सारी की सारी इलेक्ट्रिकल लाइंस और पोल्स गायब हो गए। सो दैट इज द मैजिक इरेजर फीचर। और ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो पिक्सल फोन्स को मिलते हैं, विच आई फील इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ये कुछ बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं जो इस फोन को मिलते हैं, विच ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड पॉइंट, विच इज द टेंसर चिप। अब मैंने बोला टेंसर चिप परफॉर्मेंस में बहुत उमदा नहीं है, दैट्स ट्रू, बट एआई परफॉर्मेंस में वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट चिप्स है। एंड दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। एक ऐसा पॉइंट जो किसी एंड्रॉयड फ़ोन में बाकी नहीं मिलेगा, वो है टेंसर चिप की एआई स्पेशलिटी। यहाँ पे अगर आप इसके मैजिक इरेजर को यूज़ करोगे और शाओमी या सैमसंग के मैजिक इरेजर के वर्जन्स को यूज़ करोगे, तो आपको पता चलेगा गूगल डज इट वे बेटर। वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो टेंसर चिप है, उस टेंसर चिप में एक्स्ट्रा एआई कोर्स होते हैं जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं, और स्पेसिफिकली इन टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया है उसको, राइट। तो इवन तो गेमिंग में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इन टास्क में इस फ़ोन की परफॉर्मेंस क्रेजी है। और इतना ही नहीं, जो लाइव ट्रांसलेशन फीचर है कि आप कहीं जाते हो, इंस्टेंट लाइव ट्रांसलेशन जो होती है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एआई कैपेबिलिटीज़ लगती है जो इस फ़ोन में अवेलेबल है। मैंने खुद देखा है, मैंने एक बार डिक्टेशन करके देखा है इस फ़ोन में, जहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको टाइप करना है, सो वॉइस टू टेक्स्ट। इतना एक्यूरेसी, स्पेशली हिंदी जो आपकी टोनैलिटी होती है उसके साथ काफ़ी फ़ोन भाई पकड़ ही नहीं पाते। बिक्सबी यूज़ किया था मैंने S22 अल्ट्रा में, ठीक है, आधे टाइम उसको समझ नहीं आता था मैं बोल क्या रहा हूँ। यहाँ पे जो वॉइस टू टेक्स्ट भाई रिकग्निशन है वो क्रेजी है। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द टेंसर चिप। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है अपडेट्स। अब आपको पता है इस फ़ोन को सॉफ्टवेयर गूगल ने बनाया है, राइट। अब गूगल ने सॉफ्टवेयर बनाया है तो ऑब्वियसली इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस होगी सॉफ्टवेयर वाइज वो बहुत क्रेजी होगी। क्यों? बिकॉज अगर आप अपडेट की बात करते हो, गूगल इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू अपडेट दिस फ़ोन, बिकॉज एंड्रॉयड वही बनाते हैं, राइट। तो इसके अपडेट जो होते हैं वो सबसे फास्ट आते हैं, सबसे क्विक आते हैं और सबसे बढ़िया आते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है जो आई थिंक मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगता है विद रिस्पेक्ट टू गूगल, वो है कि 5G अपडेट अभी भी किसी भी पिक्सल फ़ोन में नहीं आया है, विच इज़ प्रॉब्लमेटिक, बट वो फर्स्ट क्वार्टर में इस साल के आने वाला है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में सिक्योरिटी में सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि बहुत फटाफट इसको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। उसी के साथ इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स में पिक्सल ड्रॉप नाम की चीज़ आती है, जो ये नए नए फीचर्स अपने पिक्सल फ़ोन में ऐड करते रहते हैं, विच आई फील इज़ वेरी वेरी कूल एंड वेरी गुड फॉर द यूजर्स, राइट। सो अगेन वहाँ पे गूगल ने इसको बनाया है, इसका फ़ायदा होता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अपडेट फटाफट आते हैं। एंड्रॉयड बीटा वर्जन्स, आपको पता है जब भी कोई नया एंड्रॉयड वर्जन रिलीज़ होता है सबसे पहले वो पिक्सल को आता है, इवन बीटा वर्जन सबसे पहले पिक्सल को आता है, और वो चीज़ पिक्सल 6a के साथ भी होती है, विच अगेन इज़ अ वेरी गुड थिंग। सी, अगर आप किसी फ़ोन के लिए 60,000 70,000 दे रहे हो और वहाँ पे आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल रहे हैं, इट्स अज्यूम्ड कि आपको अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे। बट 30,000 में कितनी कंपनियां हैं जो अच्छे से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहे हैं विथ ऑल द लेटेस्ट फीचर्स? इट्स ओनली गूगल पिक्सल, राइट। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट है इसका डिज़ाइन। अब आप सोच रहे हो भाई पागल वागल हो गया क्या, इससे बेटर दिखने वाले फ़ोन आते हैं, एंड दैट इज़ ट्रू, इससे बेटर दिखने वाले फ़ोन आते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट द लुक्स, राइट, इट इज़ अबाउट द फील। किसी भी पिक्सल 6 यूज़र से पूछो, इतना ईजी है इस फ़ोन को ऑपरेट करना, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। बहुत ही ईजीली ये फ़ोन ऑपरेट हो जाता है, एंड यू नो इट्स वेरी ईजी टू यूज़। तो यूजेबिलिटी के मामले में ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा है, एंड ऐसे नहीं लगता कि आपका हाथ थक रहा है वाइल यूजिंग दिस, राइट। सो गाइज आज के वीडियो के लिए इतने ही पॉइंट्स थे। अगर आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप पिक्सल खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। आज के वीडियो के लिए गाइज इतना ही था। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।